त्राटक साधना में अग्रसर होने के लिए मैंने आपसे पिछली बार बात की कि आप अपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को जानते हैं क्या? क्या आप जानते हैं कि कैसे आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आपके एक एक एक्शन रिएक्शन में काउंट करता है? किस तरह जैसे हम सोचते हैं, उस सोचने को हम परिवर्तित करते हैं हमारे एक्शंस में, या हम सीखते हैं, हम समझते हैं और समझकर परिवर्तित करते हैं उसको अपने एक्शंस में। क्या हम इसके बारे में जानते हैं? त्राटक या किसी भी तरह की साधना में जाने के लिए क्या हमें साइंटिफिक फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, दो स्फेयर्स में बांटा हुआ है। उसको एक लेफ्ट साइड है, इसलिए उसे लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है। दूसरा राइट साइड है, इसलिए उसे राइट ब्रेन कहा जाता है। लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें लॉजिक, एनालिसिस, किसी भी तरह की सीक्वेंसिंग, लीनियर, किसी भी तरह की लाइन पे चलना, मैथमेटिक्स और हमारी भाषा, हमारी जो भाषा है वो लेफ्ट ब्रेन से आती है, उसकी वर्किंग से आती है। जो फैक्ट्स हम समझ पाते हैं, जो वर्ड्स में हम सोच पाते हैं, जो हम अपने सोच को शब्द दे पाते हैं, और किसी भी चीज को कंप्यूट करने की, यानी उसको लयबद्ध तरीके से स्थापित करने की जो कला है वो लेफ्ट ब्रेन से ही हमें आती है। राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी, हमारी जितनी भी क्रिएशन है, क्रिएशन की तरफ हमारी जो इच्छा है कुछ क्रिएट करने की, इमेजिनेशन, जितनी भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो भी हमारी धार्मिक से लेकर जीवन में अच्छाई बुराई को लेके जो सोच है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो सिक्स्थ सेंस, आने वाली घटना का जो होना है उसका पहले पता चल जाना, यह भी राइट ब्रेन से ही होता है। आर्ट्स, जितनी भी कलाएं, कोई भी मोटर स्किल्स या फिर आर्ट्स या फिर कलाएं या फिर क्रिएटिविटी या फिर इमेजिनेशन और रिदम, मान लीजिए हम म्यूजिक सुन रहे हैं, जो शब्द हैं वो आएंगे लेफ्ट से, और जो रिदम है उसकी वो आएगी राइट ब्रेन से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे हाव भाव जो हैं, वो जो हम हाव भाव प्रेजेंट करते हैं अपने, या अपने हाव भाव से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, जो विजुअलाइजेशंस हमारे अंदर आती हैं कि कल को मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, या फिर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कल्पनाओं के जो घोड़े दौड़ते हैं वो राइट ब्रेन से ही दौड़ते हैं। हमारी जितनी भी दिवा स्वप्न देखने की टेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं राइट ब्रेन से ही हमारे पास जो अस्तित्व में आती है। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जो भी हम सोचते हैं उसका कारण होता है। अब हमें जानना क्या है? हमें जानना है कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इनका संतुलन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास क्रिएटिविटी हो, लॉजिकल थिंकिंग भी हो, हमारे पास मैथमेटिकली एनालिटिक सोच हो, और हमारे पास इमेजिनेशन भी हो, हमारे पास सब चीज़ों के लिए शब्द हो, और उसके साथ में शब्दों को बोलने का और शब्दों को सही रिदम में ढालने का आर्ट भी हो। हमारे पास एम्स हों और उन्हें पूरे करने का तरीका भी हो।
तो कोई भी साधना या कोई भी कार्य हम करते हैं तो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों परस्पर काम करते हैं। किसी तरह की भी सोच, किसी तरह का भी कार्य, कोई क्रिया या किसी क्रिया की प्रतिक्रिया जो हम दिखाते हैं, वहाँ पे हमारे ये दोनों ब्रेन्स काम करते हैं। तो इनका संतुलन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें त्राटक साधना में जाना है। त्राटक साधना में जाते हुए आपको अपने कॉन्शियस को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक तरह से अपने, अगर तो आप बहुत बिगिनर लेवल पे हैं, आप अभी उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि उस ऊर्जा को प्राप्त करें, या फिर आप थोड़ा बहुत अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप कैसे भी त्राटक साधना कर सकते हैं। पर यदि आप वाकई में उस उच्चता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप वाकई में उस उच्चतम परिस्थिति और उच्चतम फ्रीक्वेंसी, हायर डेफिनेशंस, हायर डायमेंशंस, अपने जीवन की एक एक इच्छा को पूरा करने वाली वो आकर्षण शक्ति आपके अंदर यदि आप चाहते हैं, तो आपको दोनों ब्रेन्स को समझकर और दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करके कार्य करना होगा और साधना करनी होगी। लेफ्ट ब्रेन की मिस्ट्रीज और अनफोल्ड हम करने वाले हैं, राइट ब्रेन की मिस्ट्रीज और अनफोल्ड करने वाले हैं। किस तरह से ये लेफ्ट ब्रेन की थिंकिंग और राइट ब्रेन की थिंकिंग मिलकर आपके जीवन में क्रियाएं करवाती है आपसे, या किन क्रियाओं से आपको पीछे धकेल देती है, वो सब बातें हम करने वाले हैं। और उसके साथ में जो अनकॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट और कॉन्शियस स्टेट, इसका ट्रैवल ऊपर को जो अनकॉन्शियस डार्क रूम से होता है और डार्क रूम से होकर आपकी जागृत अवस्था में पहुंचकर आपके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में क्रियान्वित होता है, एग्जिस्ट करता है और आपसे क्रिया करवाता है, वो सब बातें, वो रहस्य भी हम इसी सीरीज में बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। कैसे डिप्रेशन आपके जीवन में आता है, कैसे उत्साह आपके जीवन में आता है, मन क्यों बेचैन होता है, मन क्यों व्यथित होता है, मन क्यों खुश होता है, और मन जब खुश होता है तो हम क्या करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, कैसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, ये सब बातें हम करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा।